चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोला क्या है, इफ मैट्रिक्स ए दे रखा है देन फाइंड ए इनटू ए का ट्रांसपोज। तो ए दे रखा है आपको, तो ए का ट्रांसपोज निकाल सकते हो कैसे, जो रो में से कॉलम में सेट कर दो कितना 1 2 और 3, ठीक है। देन ऑप्शन मांगा क्या है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, ए कितना है आपका, ए आपका 1 2 3 और साथ में ये कितना है, ए का ट्रांसपोज 1 2 3। आपको याद है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होता है जब वह फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3 और इसका 3 क्रॉस 1, मतलब ये तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी किस ऑर्डर की 1 क्रॉस 1 आया समझ में। चलो इसकी मल्टीप्लाई करो तो इस पूरे रो किस पूरे कॉलम से 1 1 से 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू कितना प्लस 3 इंटू 3, तो कितना आ गया आपका 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना जाएगा 14, ये क्या आ गया आपका आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन जो भी कराए सारे बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बाबा बोल रहा हूँ, आप मेरे नोट्स के थ्रू जाओगे, आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो जितने भी अच्छे क्वेश्चंस है लास्ट में मेरा क्या होगा, मैंने बोला मिसलेनियस सॉल्व करूंगा प्लस एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पहले पूछे जा चुके एनसीईआरटी से और जो पूछे जा सकते हैं वो सब मैं कवर करूंगा लास्ट के वीडियो में, ठीक है। जो 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी उसमें सारे में चैप्टर का बोलते हैं ना ओवरव्यू दे देना, वो दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे मिटाओ, चलो आ जाओ, आओ साहब आओ। अब अगला कंसेप्ट आपका, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, मान लो कोई मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज और फिर से किसने ट्रांसपोज मांगा तो वो आपकी मैट्रिक्स ए दे देगी, ठीक है। आया समझ में। मान लो कोई मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, अगर फिर से उसका आप ट्रांसपोज करोगे, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम में 1 2 3 4 बोलो सही है। अब फिर से इसका ट्रांसपोज मांगो तो फिर से ट्रांसपोज, तो इसको इसमें सजा दो, वेरीफाई हो गया कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, अगर फिर से ट्रांसपोज किया तो ए मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। एग्जांपल ले लो, दूसरा ले लो, जैसे मान लो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी काम का है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो कि मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, अगर मैट्रिक्स बी है -1 2 3 4, ठीक है। चलो तो a प्लस बी एडिशन संभव है, a में 1 0 2 2 4 3 3 6 4 4 8। अब इसका a प्लस b का अगर मैं ट्रांसपोज मांगू तो कितना होगा, इसका ट्रांसपोज 2 4 6 8, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, फिर a का ट्रांसपोज इसका, तो बताओ a का ट्रांसपोज कितना होगा, a का ट्रांसपोज इसका 1 2 3 4, बताओ b का ट्रांसपोज कितना होगा, b का ट्रांसपोज रो को कॉलम में 1 2 3 4, बताओ फिर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज कितना होगा, इन दोनों का एडिशन 1 1 0 3 3 6 2 2 4 4 4 8, प्रूफ हो गया a प्लस b का ट्रांसपोज है। आया समझ में। पहली प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आओ तीसरी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, ठीक है। चलो पहले बात आ जाओ, प्रॉपर्टी चल रही है ना। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड मोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अगर ए बी का भाई तुमने ट्रांसपोज किया तो ये इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, उल्टा ए बी है तो बी के ट्रांसपोज पहले फिर ए का ट्रांसपोज, फिर किसी दिमाग में आता मान लो भैया अगर ए बी सी का ट्रांसपोज होता तो क्या होता, ये सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज होता, एग्जैक्टली यही होता। अगर किसी और दिमाग में ए बी सी डी हो गया भैया तब बताओ, अरे ये डी का ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। ऐसा समझ में मेन फंडा ये तो ये सब हो जाएगा, मिटा दो इसको। चलो मान लो इसको प्रूफ करो, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो ये मैट्रिक्स है A 1 2 3 4
और बी कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ और 2 4 3 2, तो मैं ये भी फाइंड कर सकता हूँ, दोनों का ऑर्डर सेम है ना, तो फाइंड कर लो। इस पूरे को उठा के से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 2 1 2 और 4 दूनी 8 9, अरे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, चलो 1 इंटू 2, 1 का 2 से, फिर 2 को प्लस में 2 इंटू 4, फिर इसको इससे मतलब 3 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू 2, फिर इसको इससे। अब तो मल्टीप्लीकेशन आ गया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, प्लस मैंने इतने सारे क्वेश्चंस कराते हैं आपको, उम्मीद करता हूँ आपको कम से कम मल्टीप्लीकेशन तो आ ही गया होगा। 2 4 2 8 8 2 10, 2 2 4 3 7, 3 6 4, सॉरी 4 4 16 16 16 6 20 22, कितना हो गया 22, 4 2 8 9 9 18 मतलब 17। आया समझ में। अब ए बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, मतलब जो रो है इसमें कॉलम में चेंज कर दो, 10 7 22 17। आया समझ में। चलो बी का ट्रांसपोज बताओ, एक बी का है ये, तो बी का जो ट्रांसपोज होगा, जो रो में और कॉलम में 2 3 4 2। अच्छा ए का ट्रांसपोज बता दो, ए का ट्रांसपोज कितना होगा, जो रो में है वो कॉलम में, ठीक है, तो 1 2 3 4। अब बताओ बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 2 3 4 2, ये कितना आएगा 1 2 3 4, बोलो सही है। मल्टीप्लाई कर दूं, 2 4 2 8 है, कितना आ गया 9, अरे इसको 2 4 2 8 2 2 सॉरी 10 कर लोगे। इसको मल्टीप्लाई से 3 2 6 4 4 16 16 6 22, इसको इसे 3 2 4 7 3 के 9 9 18 17, ये इक्वल हो गया। प्रूफ कर दिया मैंने प्रॉपर्टी, आया समझ में, प्रूफ कर दिया प्रॉपर्टी को, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए साहब थर्ड प्रॉपर्टी होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मान लो के ए का ट्रांसपोज हुआ, तो के को बाहर कर दो, ए का ट्रांसपोज कर दो। आया समझ में। के कोई कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट, ठीक है। चलो चार प्रॉपर्टी हो गई, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। अरे इसको भी प्रूफ कर दो, क्या देखो, लो मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया, ए हमें है 1 2 3 4, और इसको मैंने के टाइम्स कर दिया, लो के टाइम्स ए कर दिया, तो ये के टाइम्स के सबसे मल्टीप्लाई के मतलब 3k मतलब 2k और 4k, ठीक है। अब इसका मैं के ए का पूरा ट्रांसपोज कर दिया, तो जो रो में और कॉलम में मतलब के 3k 2k 4k, आया समझ में। वैसे ही ए था, तो ये किसके के और ए का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना 1 3 2 4, तो यहाँ पे लिख दू 1 3 2 4, तो ये सबसे मल्टीप्लाई हुआ तो के 2k 3k 4k, आया समझ में। प्रूफ हो गया ना प्रूफ, हैंड्स प्रूफ एचपी। तो चारों प्रॉपर्टी समझ में आई कैसे होती है, प्रूफ भी करके दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, बोलो चलो आगे बढ़ो, मिटा लो, उतार लेना, पॉज करके उतार लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है आपका, जैसे एक क्वेश्चन करा लेते हैं आगे जाने से पहले। एक क्वेश्चन देखो, जरा लिखना है इस क्वेश्चन को, ये भी बोर्ड में पूछा गया, 2015 में पूछा गया सवाल है। फॉर द वैल्यू for the following matrices A and B, verify that, वेरीफाई करना है इसमें, क्या करना है, वेरीफाई that ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, वेयर जहां ए इक्वल्स टू, ए जो मैट्रिक्स दे रखी है आपको वो ये दे रखी है, और जो बी मैट्रिक्स दे रखी है वो कितना दे रखी है -1 2 और 2, ठीक है। चलो इसे क्या करना है, वेरीफाई करना है। 4 नंबर पूछा गया शायद सवाल है, फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट, इसको वेरीफाई करना है कि ये जो मैट्रिक्स दे रखा है ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज निकाल दो, जो कॉलम में रो में सेट कर दो 1 -4 3, वैसे ही बी का ट्रांसपोज निकाल दो ना भैया, जो कॉलम में है, जो रो में है कॉलम में सेट कर दो -1 2 1। अच्छा ए बी, तो
यहाँ से मैं फाइंड कर लूँ BT, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज कितना आएगा, बी का ट्रांसपोज कितना है -1 2 1, बोलो सही है। फिर इसको इंटू करने किससे, ए का ट्रांसपोज से, बोलो सही है। ओ सॉरी, हेलो, ये कितना होगा 1 माइनस का 4 और 3। इस दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब समय होता है, पहले के कॉलम इसका ऑर्डर लिख लो पहले, 3 क्रॉस 1, इसका 1 क्रॉस 3, ये दोनों इक्वल है मतलब 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे -1, इसकी मल्टीप्लिकेशन से 4, इसकी -3, इसकी 2, इसकी -8, इसकी 6, इसकी 1, इसकी -4, इसकी 3। अगर समझ में आपको ये पार्ट मिल गया, अब ये पार्ट करो ए बी। इससे पहले मेरे को ए बी फाइंड करना पड़ेगा, ए बी ए इंटू बी, मतलब ए कितना है 1 माइनस का 4 3 आ गया, और इंटू बी बोले तो -1 2 1, ठीक है। ये कितना है ऑर्डर 3 क्रॉस 1 1 क्रॉस 3, और मतलब 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का मिलने वाला है, मतलब इसकी मल्टीप्लाइंग -1, इसकी 2 1 4 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 3 6 और 3, ए बी मिल गया। इसका ए बी का ट्रांसपोज निकाल दो, ट्रांसपोज बी, ठीक है। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो रो में है उसको कॉलम में सेट कर दो, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। आया समझ में, चलो दिक्कत कोई, इसकी इससे -1 2 1 +4 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 3 6 और इसको उठा के क्या तो 3 आ गया, ठीक है। तो ए बी मिल गया आपको, ए बी का ट्रांसपोज तो -1 2 1 4 -8 4 8 -4 आएगा ना, -3 एक मिनट, इसका ट्रांसपोज जरा -1 2 1 4 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 3 6 3, ठीक है। चलो क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, देखना जरा, ये चीज इसके इक्वल आ रहा है, आ रहा है ना, तो आंसर प्रूफ, अरे देख लो ना, प्रूफ कर दिया ना। आगे समझ में, चलो आगे बात करें। चलिए दोस्तों, आई होप चीजें समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दूंगा। अगला टॉपिक लिखिएगा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत अच्छा टॉपिक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। दो मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। पहले सिमेट्रिक का मतलब समझते हैं, सिमेट्रिक, ठीक है। सिंपल भाषा में बोलूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू फिर वो मैट्रिक्स आ गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा वरना नहीं कहलाएगा। एक भाषा में बोलूं, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। जरा डेफिनेशन लिख लो पहले, लिखवा लो डेफिनेशन। स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric if कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक तभी कहेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be symmetric if उस ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आ जाए, मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, ठीक है। चलो दूसरा चीज, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be skew symmetric, उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं इफ अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर ऐसा है। आया समझ में, तब तक उपचार एक मिनट मार्कर में भर लेते हैं, ठीक है। समझ में आया सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स। इसको पहचानने का तरीका भी होता है, देखो बहुत इजी तरीका होता है। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना उसके जो डायगोनल एलिमेंट में कुछ भी होते हैं लेकिन आसपास में एक जैसे होते हैं, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो भी होते हैं क्या होते हैं, जीरो होते हैं, और अगल बगल वाले सब क्या होते हैं
प्लस माइनस होते हैं, दिखाते हैं, रुक जाओ। चलो मान लो एक क्वेश्चन कराते हैं इसी प्रॉपर्टी पे, बोर्ड ने को 2-3 क्वेश्चन कर दिया। अब देखो उठा लो इसको, अरे अभी समझाते हैं इसको, पूरे डिटेल में समझ में आएगा, देखना अभी 2 मिनट रुक जाओ। ये हो गया इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक हुआ तब जब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है। बस स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव का है। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटाओ तू। हाँ हाँ क्वेश्चन देखो कैसे पूछा बोर्ड ने, कि बोला है मैट्रिक्स, पहला क्वेश्चन है इसको, मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 0 3 3A 2B 1 3 माइनस का 2 3 माइनस का 1, ठीक है, इज गिवन टू बी सिमेट्रिक, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। अगर ये मैट्रिक्स A सिमेट्रिक होगा तो सिमेट्रिक मतलब इसका ट्रांसपोज इक्वल टू A होगा। अभी पिछली स्लाइड में बताया था ना, अगर सिमेट्रिक होगा तो उसका ट्रांसपोज इक्वल टू होगा। तो A मैट्रिक्स दे रखा है तो इसका ट्रांसपोज कितना होगा, तो सिमेट्रिक्स आंसर, इफ A इज सिमेट्रिक क्या मैट्रिक्स, देन इसका मतलब क्या, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ए का ट्रांसपोज बोलो, ए का इसका ट्रांसपोज जो रो में से कॉलम में बोलो 1 2b माइनस को 2b 3 1 3 3a 3 माइनस 1, ए इक्वल होगा किसके, ए के, तो जो ए दे रखा है वो उतार लो, 1 2b माइनस 2 3 1 3 3a 3 माइनस 1। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब करस्पॉन्डिंग सॉरी ऑर्डर भी सेम हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो, इक्वल हो। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब 2b इक्वल टू कितना 3, मतलब b कितना 3/2, मतलब ये भी इसके इक्वल होगा, मतलब 3a इक्वल टू माइनस का 2, मतलब a कितना माइनस का 2/3। बोलो समझ में आया कि गया, आ गया ना समझ में। चलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव का ए। बात करता हूं इस पे क्वेश्चन बोर्ड में फेंका, फिर अब मिटाओ इसको, आगे समझ में। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आओ साहब अगला क्वेश्चन में बोला फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x इज द मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A दे रखा है आपको 0 माइनस 1 x 1 0 माइनस का 3 माइनस का 2 3 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चलो आंसर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक, इफ ए इज क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव का ए, है समझ में। तो ए का ट्रांसपोज मतलब ए का ट्रांसपोज बोलो, उसका ट्रांसपोज 0 1 माइनस का 2 माइनस का 1 0 3 x माइनस का 3 0 इक्वल टू नेगेटिव का ए, नेगेटिव का ए तो 0 माइनस 1 2, और इसमें नेगेटिव जाएगा ना तो सब में जाएगा ना नेगेटिव, ठीक है। माइनस का 3 तो माइनस का x 3 0, तो x दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो इक्वल, मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, देखो सब इक्वल है, तो x इक्वल टू कितना आएगा 2, अरे माइनस माइनस x इक्वल टू 2। आया समझ में। चलो इस तरह से प्रॉपर्टी का यूज करते हैं क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है। चलिए आगे बता लीजिए तब तक, इसको देख लीजिए, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आओ साहब बताओ। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, हाँ एक क्वेश्चन और, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राइट ए 2 क्रॉस 2
मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक राइट। 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स मतलब समझते हो, ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसका 2 रो और 2 कॉलम हो, जो दोनों हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। बता सकते हो? जरा सोचना, सोच के जरा आंसर दो मेरे को। ऐसा मैट्रिक्स बता सकते हो कि जो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो और सिमेट्रिक भी हो, और स्क्यू कितने हैं? 2x2। वीडियो को पोस्ट करके सोचना, उसका आंसर छाप लेना। देखो तो क्या होगा, 0,0,0,0। सोचना, इसका ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए और ए का ट्रांसपोज नेगेटिव है, बात बराबर रहेगा। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स बनेगा जिसकी ऑर्डर 2x2 है और सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आगे सोचना। अच्छा क्वेश्चन है, एक दो नंबर में चमका दिया था बोर्ड में, 2015 में भी 16 में पूछा गया सवाल है। चलो अगला पॉइंट, अगला कुछ थ्योरम है, 2 थ्योरम जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका। थ्योरम पहला थ्योरम, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए with real number entries a plus a का ट्रांसपोज is a symmetric matrix, ठीक है, and a minus a का ट्रांसपोज is a skew symmetric, मैट्रिक है समझ में? पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम कहता है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज समझ में? चलो पहला थ्योरम ये कहता है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस का ट्रांसपोज इक्वल्स टू इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा थ्योरम कहता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इससे कहने का मतलब मान लो लेट करें तो मैट्रिक्स ए है तो